अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा। वो बदसूरत लड़का खूबसूरत बनने के लिए वो खून का प्याला पी लेता है। चुड़ैल उसको आगाह कर देती है कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। वो बदसूरत लड़का खून का प्याला पी लेता है, लेकिन पीते साथ ही वो वैसे का वैसा ही होता है। और जब वो अपने आप को देखता है, अपने हाथों को, अपने चेहरे को हाथ लगाता है तो कहता है कि ये क्या, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, मुझसे मजाक कर रही थी। और गुस्से में इसकी झोपड़ी से निकलकर घर की तरफ चला जाता है और गुस्से में जाकर अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही वो सुबह उठता है और उसकी आँख खुलती है तो नौकर उसके कमरे में नाश्ता लाता है और उस लड़के को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, हमारे साहब कहाँ हैं और तुम इनके कमरे में आए कैसे। वो लड़का बहुत ही हैरान होता है और नौकर की तरफ देखता है और उसको खूब डांटता है, क्या कि मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, और उसको कमरे से निकल जाने को कहता है और फ़ौरन शीशे की तरफ बढ़ता है जो उसने कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही वो कपड़े को शीशे से हटाता है तो देखता है वो तो इंतहा का खूबसूरत नौजवान लग रहा था। उसको तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था और उसकी कमर भी अब बिल्कुल सीधी हो चुकी थी और वो बहुत ही आराम से चल रहा था। वो सारा दिन घूमता फिरता है, लोगों से मिलता है। अब उसे बदसूरत कहने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि सब उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कितना खूबसूरत लड़का है, कितना खूबसूरत नौजवान है। अब जैसे ही शाम हुई उसके साथ एक ऐसा मसला हुआ जिससे वो फ़ौरन परेशान हो गया। शाम होते साथ ही उसका चेहरा पहले से ज़्यादा बदसूरत होने लगा, उसका रंग मज़ीद काला पड़ने लगा और वो फिर से झुक झुक के चलने लगा। वो जैसे ही अपने आप को शीशे में देखता है तो वो अपने आप को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन उस चुड़ैल के पास वापस जाता है और उससे कहता है कि ये क्या, मैं तो फिर वैसे का वैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा बदसूरत होने लगा हूँ, तुमने मुझे क्या पिलाया है। तो चुड़ैल उससे कहती है, क्या मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था कि अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो वो लड़का उससे पूछता है कि बताओ ऐसी क्या शर्त है, मुझे क्या करना होगा। चुड़ैल कहती है कि जो खून मैंने तुम्हें पिलाया था वो नौजवान खूबसूरत लड़कियों का खून था और मैंने उस पर काला जादू करके तुम्हें ये खून भी दिया था। अब अगर तुम खूबसूरत रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम हमेशा खूबसूरत रहो और तुम्हारे पे ये बदसूरती कभी भी ना आए, तो तुम्हें रोज़ एक नौजवान खूबसूरत लड़की का खून रात होने से पहले पीना होगा। और अगर तुम ये नहीं करते तो तुम फिर से बहुत ज़्यादा बदसूरत बन जाओगे। वो लड़का ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी इस बात पर तैयार होता है और कहता है कि मैं ये खूबसूरत चेहरा अब फिर से नहीं खोना चाहता। अब वो ये सोचता है कि कैसे मैं रोज़ एक खूबसूरत लड़की को मारकर इसका खून रात होने से पहले पी लूँ। फिर अचानक ही उसे ये ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं एक होटल ही ख़रीद लूँ, वहाँ तरह तरह के लोग आएंगे और मुझे मेरा शिकार आसानी से मिल जाएगा। और फिर वो ऐसा ही करता है। अब होटल में कभी स्टाफ, कभी आए हुए लोगों में से लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती हैं और किसी को उस पर शक भी नहीं होता। एक दिन एक लड़की उसके होटल में आती है। उसके पास कुछ ऐसी ताकतें मौजूद होती हैं जिससे उससे नेगेटिव एनर्जीज, शैतानी ताकतों का अंदाज़ा हो जाता है। अब एक दिन वो होटल के कॉरिडोर में खड़ी होती है। कॉरिडोर की दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा होता है, वहीं से वो लड़के का गुज़र होता है। तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि वैसे तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन शीशे में वो इंतहाई बदसूरत और खौफनाक लग रहा होता है। देखने में तो वो बिल्कुल सीधा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो शीशे में देखती है तो वो ऐसे चल रहा होता है जैसे कोई कुबड़ा हो। वो ये देखकर इंतहाई डर जाती है और खौफ से इसके पसीने छूट जाते हैं।
वो फ़ौरन होटल से बाहर आ जाती है और एक आमिल के पास जाती है और पूरा वाक़या उसे बताती है। वो आमिल उसे बताता है कि ये सब एक चुड़ैल का किया हुआ काला जादू है और अगर इसको ख़त्म करना चाहती हो तो इस चुड़ैल को ख़त्म करना होगा। उसके गले में लटका हुआ लॉकेट उसके गले से अलग करना होगा। कि आमिल से कहती है कि मैं कैसे लॉकेट अलग कर सकती हूँ। तो वो आमिल एक बोतल में उसे पानी देता है और उसे कहता है कि ये पानी उस चुड़ैल पर डाल देना तो वो कुछ देर के लिए कुछ देख ना सकेगी और तुम आगे बढ़कर उसके गले से वो लॉकेट खींच लेना। वो लड़की ऐसा ही करती है। जैसे ही उस चुड़ैल के ऊपर वो पानी डालती है वो अचानक से ही कुछ देखने से कासर हो जाती है और वो लड़की लॉकेट उसके गले से अलग कर देती है। जैसे ही लॉकेट चुड़ैल के गले से अलग होता है वो एक बदबूदार काले धुएं में बदल जाती है और अचानक गायब हो जाती है और वो लड़का भी फ़ौरन ही दोबारा से वैसे ही बदसूरत हो जाता है जैसे वो पहले था। तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। होप ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।